और बी वाला सी पोर्टफोलियो के लिए है। वो समय वो लोग चाहते हैं। और जब राहुल गांधी ने एक भी बात ना नीट को लेके, मुझे उम्मीद थी कि सत्ता को घेरेंगे। कब तक मौका दे आपको ये देश, ये जनता? मैं कांग्रेस पार्टी से पूछ रहा हूं, आपके पास मौका था सरकार को नीट पे घेरने का, सरकार को प्राइस राइज पे घेरने का, नौकरियों के बारे में पूछने का, डेवलपमेंट स्टोरी के बारे में पूछने का, बट यू आर टू ओवरटेकन। आपको यह दिखाना है कि अमिताभ बच्चन के बाद कोई एंग्री यंग मैन आया है तो वो राहुल गांधी है। बट प्लीज अंडरस्टैंड, समझिए, वो बड़ा पर्दा है, ये रियलिटी है। दिक्कत यही है सोशल मीडिया में रहने वाले इन नेताओं की। उनको लगता है किसी ने मीम बना दिया, किसी ने 2 फोटो लगा दी, 2 वीडियो लगा दी, कंपेयर कर दिया, वो अपने आप को समझने लगते हैं मैं ही हूं अमिताभ बच्चन, और यूं खड़े हो जाते हैं, कंधे पे हाथ रख के, समझ रहे हैं, कमर पे हाथ रख के खड़े हो जाते हैं। आप देखिए प्रधानमंत्री जब जवाब दे रहे राहुल गांधी ऐसे, मैंने एक बार चेयर पे ऐसे हाथ रख दिया था, मैडम ने मुझे डांटा था कि व्हाट इज दिस नॉन सीरियसनेस, और राहुल गांधी बैठे आराम से ऐसे चेयर पे यूं हाथ रख के, दिस इज द सीरियसनेस। चलिए सीरियसनेस आपसे क्या बात करें, आप तो क्या क्या नहीं कर चुके संसद में। कमिंग बैक टू द पॉइंट्स, और पॉइंट ये है कि राहुल गांधी ने क्या बोला। राहुल गांधी ने बोला हिंदू हिंसक होता, कांग्रेस ने कहा नहीं, उन्होंने कहा बीजेपी हिंसक होती है। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने कहा, उन्होंने हिंदुओं को नहीं, उन्होंने बीजेपी वालों को कहा जो हिंदू 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 करते रहते, मैं जनता पे छोड़ता हूं, डिसाइड कीजिए। कमिंग बैक ऑन फैक्ट्स, अग्निवीर पे आपने गलत जानकारी क्यों दी? रक्षा मंत्री ने खड़े होकर आपको ठीक किया, आप तब भी नहीं समझे। गृह मंत्री ने आपको ठीक किया, आप तब भी नहीं समझे। यू वर ऑन अ रोल, आपको लग रहा था यही मौका है, मार दो चौका, पर नो बॉल। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नहीं है, ये पार्लियामेंट है। यहां पे ये नहीं देखना कि किसके हाथ पैर ज्यादा चलते हैं, किसकी एक्टिंग ज्यादा अच्छी है। राहुल जी, यहां पे ये देखना है कि कौन लोगों की बात उठाता है। मैं आज पूछ रहा हूं, आज संसद चल रही थी, आज 120 से ज्यादा लोग मरे हैं उत्तर प्रदेश में। कहां है विपक्ष? मैं पूछ रहा हूं, कहां है विपक्ष? कहां है? आप तो जनता की बात करते हैं। Why didn't you ask the government? क्यों नहीं पूछा आपने सरकार से? क्यों? क्योंकि you are too overtaken। वो 1 तारीख की अपनी स्पीच को लेके ऐसा, क्योंकि दोबारा बता रहा हूं, with all sincerity at my disposal, ये बड़े बड़े होटलों और बड़े बड़े क्लबों में बैठने वाले लोग यही हैं, इनके सो कॉल्ड थिंक टैंक्स के लोग, जो बताते हैं वाह राहुल जी वाह, कमाल कर दिया, और स्लो क्लैप करते हैं। ये स्लो क्लैप से ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा या बड़े बड़े ड्रामेटिक स्कूल या ये लंदन ओपेरा हाउस, यहां वहां एक्टर्स प्रभावित होते हैं। आप नेता हैं, आप नेता हैं। अब तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि आपको भारत की दिक्कत, आप घूमे हैं, आपने यात्राएं की हैं, क्या आपको नहीं दिखा भारत की दिक्कत? आप उस पे घेरिए ना सरकार को कि मोदी जी आपकी सरकार ने कहा था इतने लोगों के घर पानी पहुंचेगा, इतने लोगों के घर बिजली पहुंचेगी, इतने लोगों के घर सड़क पहुंचेगी, नहीं पहुंची। लाइए फैक्ट्स, आपके पास तो पूरी टीम है। मैं फिर बता रहा हूं, बीजेपी के बाद कांग्रेस इज दी ओनली पार्टी। किसी गांव में चले जाइए, किसी जिले में चले जाइए, उनके लोग हैं, लेकिन क्या फायदा, उनके अपने कार्डर डिसहार्टेंड है। उनके नेता की तुलना एंग्री यंग मैन से हो रही है। दैट्स द आयरनी, दैट्स द आयरनी। उनके नेता की तुलना नेता से नहीं हो रही है, एक्टर से हो रही है, क्योंकि क्या जो वो बातें रख रहे हैं वो सत्य नहीं है। दैट्स माय पॉइंट। और 1, 2 और 3 पिछले 3 दिनों में इन दोनों नेताओं ने, राहुल गांधी और प्रधानमंत्री,
नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन दोनों नेताओं ने जो जो बोला है मैं बहुत जल्दी से आपको सुना रहा हूं। और उसके बाद मेरे पास पूरा पैनल है। सुधांशु जी हैं, विजय त्रिवेदी हैं, रेणु मित्तल जी हैं, राहुल देव हैं, मनोज सिंह काका है। मैं उन सब से पूछूंगा व्हाट इज योर प्रायोरिटी, दिस स्पेशल रिपोर्ट एंड देन वी डिबेट। विपक्ष चाहे सदन से वॉकआउट करे, सदन में हो हंगामा करे, प्रेरणा स्थल पर प्रदर्शन करे, लेकिन हकीकत कोई नहीं बदल सकता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद और मजबूत हुए। लेकिन विपक्ष इस हकीकत से मुंह फेर रहा है, कम से कम कोशिश तो कर ही रहा है और अपनी बड़ी सीटों पर इतना इतरा रहा है मानो कि जैसे मोर नाच रहा। लेकिन जनता के फैसले को वो सिर्फ नजरअंदाज ही नहीं बल्कि ब्लैकआउट करने की कोशिश कर रहा है। उसमें वो कितना सक्सेसफुल हो रहा है या नहीं, ये तो देश बताएगा। मैं समझ सकता हूं ये 140 करोड़ देशवासियों ने जो निर्णय दिया है, जो जनादेश दिया है, इसे ये पचा नहीं पा रहे हैं। अब विपक्ष को जनादेश समझ में आए या ना आए, हकीकत कोई नहीं बदल सकता, कम से कम अगले 5 वर्षों तक तो नहीं, और ना ही प्रधानमंत्री मोदी के काम करने के स्टाइल को कोई रोक सकता है। चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो या फिर विदेशी ताकतों के फन को कुचलने की बात हो, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म तो होता रहेगा। भारत में भी कुछ लोग हैं जो ऐसी ताकतों की मदद कर रहे हैं। देशवासियों को ऐसी ताकतों से सतर्क रहने की जरूरत है। मैं आज इकोसिस्टम को बता देना चाहता हूं, उसकी हर साजिश का जवाब अब उसी की भाषा में मिलेगा। ये सारे दल मोदी का जवाब स्पष्ट है। यही वजह है कि विपक्ष की बेचैनी बढ़ गई है। ऐसे में सवाल ये कि विपक्ष को मालूम है कि वो फेल हो चुका है, क्या इसीलिए सदन में बेवजह हंगामा कर रहा है? सवाल ये भी कि क्या कांग्रेस राहुल के नेता प्रतिपक्ष बनने भर से इतनी खुश हो गई है, जैसे अंग्रेजी में कहा जाता है दे आर ऑन क्लाउड 9? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या विपक्ष जनादेश के फैसले को नकार रहा है? पूछता है भारत। जी, पूछता है भारत। सुधांशु त्रिवेदी से, विजय त्रिवेदी से।